सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम यरदन नदी के बारे में हम देखेंगे। जी हाँ, ये जो यरदन नदी है, ये यरदन नदी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा में सीमित नहीं है। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम दोनों नियम में ये यरदन नदी के बारे में लिखा गया है। इस नदी को पवित्र नदी माना जाता है। ये नदी क्यों पवित्र है, क्यों होली है? क्योंकि यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए थे। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया था, इसलिए इस नदी को हम पवित्र नदी रूप में हम मानते हैं। बाइबल में मैंने जैसे आपको बोला, पुराना नियम और नया नियम दोनों में इस नदी के बारे में लिखा गया है, यरदन नदी के बारे में। मैं कुछ वचन पढ़ना पसंद करूंगा आपके लिए, हम सब के लिए। हम देखेंगे यहोशू 3:17। यहाँ यरदन नदी के बारे में ऐसा लिखा गया है, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल पर पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। और एक वचन आप देखेंगे, दूसरा राजाओं 5:14। इधर ऐसा लिखा गया है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यहाँ नामान के बारे में लिखा गया है, जब नामान परमेश्वर की बात को मानकर जाकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। मेरा मतलब है, यहाँ जब डुबकी लगाई तब उनकी जो मांस है वो छोटी बच्ची की तरह उनका मांस हो गया। जी हाँ, और भी हम देख सकते हैं दूसरा राजाओं 6:5 से लेकर 7 तक। यहाँ इसी तरह का लिखा गया है, दूसरा राजाओं 6:5। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंच से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। 6। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। और 7, उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यहाँ देखिए, यहाँ एक चमत्कार हो रहा है। यहाँ जो लोहा जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, वो परमेश्वर के शक्ति के द्वारा। वो किधर हुआ था? इसी नदी में हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने जैसे आपको बोला, यरदन नदी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा में सीमित नहीं है। पुराना नियम और नया नियम दोनों में यरदन नदी के बारे में लिखा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ एक बपतिस्मा का प्रोग्राम हो रहा है। यरदन नदी में ऐसा ही बपतिस्मा होता है। आप देखिए, ये वीडियो क्लिप को थोड़ा सा देखिए।
Okay dann? Ja. Okay. الله معك حياك الله. الله معك. فرصة سعيدة يا سيدي. مع السلامة. حياك الله. وين مشوارك؟ هو طلع على كنيسة قريب المطار. ولما تجي تشتري تبي مكتوب على البروشورات او محتاج ان شاء الله. عشان عندكم بعطوك اياه عم بيتش يعني حتى عند الاستعلامات بعطوك اياه اذا ما تسلم بارك الله فيك. شكرا يا زميل.